हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की मशहूर नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट की समरी देख रहे हैं। इसे सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था द रशियन मैसेंजर में 12 इंस्टॉलमेंट्स में 1866 में। और ये जो कहानी है वो एक लड़के रोडियन रास्काल्निकोव की कहानी है, जो कि एक गरीब एक्स स्टूडेंट था। यानी पहले वो स्टूडेंट था और गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहा करता था और वो एक पॉन ब्रोकर, यानी पॉन ब्रोकर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लोगों से उनके प्रेशियस चीज़ें लेकर गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता है। तो रोडियन रास्कोल्निकोव ऐसी ही एक औरत को मारना चाहता था और इसीलिए वो मार रहा था क्योंकि वो काफ़ी डिसऑनेस्ट औरत थी और अपने घर में पैसे वगैरह वो रखा करती थी। और रास्कोल्निकोव ये मानता था कि अगर हम डिसऑनेस्ट लोगों को मारते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं तो ये कोई बुरा काम नहीं है। तो उसने यही डिसाइड किया था। और जब वो ऐसा कर देता है, यानी जब उस औरत को मार देता है, तो पहले तो वो ये सोच रहा होता है कि बुरे लोगों को मारना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होती है और डर महसूस होता है। साथ ही साथ बहुत ही डिस्गस्टिंग भी उसे लगता है। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो देखिए अब क्या बताया गया है यहाँ पे। Raskolnikov, an impoverished student, conceives of himself as being an extraordinary young man and then formulates a theory whereby the extraordinary men of the world have a right to commit any crime. तो रास्काल्निकोव जो कि एक गरीब स्टूडेंट था, वो ये माना करता था कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी खास लोग होते हैं दुनिया के, वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं और अगर उस क्राइम को करके वो ह्यूमैनिटी का भला करते हैं तो फिर उनका जो क्राइम है वो क्राइम नहीं रह जाता। To prove this theory, he murders an old despicable pawn broker and her half sister. अपनी थियोरी को प्रूव करने के लिए वो एक बूढ़ी और बहुत ही खराब औरत और उसकी हाफ सिस्टर को मार देता है। वो औरत एक पॉन ब्रोकर का काम किया करती थी। Immediately after the crime he becomes ill, लेकिन वो एक क्रिमिनल नहीं था, पहली बार उसने ऐसा काम किया था और इसीलिए जब वो क्राइम को कर देता है तो अचानक वो बीमार पड़ जाता है और फिर वो अपने ही कमरे में काफ़ी दिनों तक बेहोशी में लेटा रहता है। और तब उसका एक जो फ्रेंड है राजुमिकिन, वो उसका ख्याल रखता है। तो जब वो रिकवर हो रहा होता है तो वहाँ पर लुजिन नाम का एक इंसान भी आता है और लुजिन जो है वो रास्कोल्निकोव की सिस्टर दुनिया का फियांसे था। उसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी लुजिन की दुनिया के साथ। रास्कोल्निकोव को लुजिन बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए क्योंकि लुजिन जो है वो अमीर था और उसकी बहन दुनिया रास्कोल्निकोव की तरह गरीब थी। वो एक गरीब फैमिली थी और इसी वजह से लुजिन जो है वो दुनिया के ऊपर काफ़ी डोमिनेट किया करता था और यही चीज़ रास्कोल्निकोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। As soon as he can be about again, Raskolnikov goes out and reads about the crime in all the newspapers of the last few days. तो जैसे ही लुजिन चला जाता है, रास्कोल्निकोव जो है वो सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ने लगता है कि उसके क्राइम के बारे में क्या छपा है। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, एक ऑफिसर से मिलता है और वो ऑलमोस्ट अपने क्राइम को वहाँ पे कॉन्फेस कर ही देता है। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा रैंटिंग यानी इतना ज़्यादा वो बोलते जाता है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो उसके ऊपर शक करने लगते हैं। लेटर ही विटनेसेस द डेथ ऑफ मार्मेलाडोव, अ माइनर गवर्नमेंट ऑफिशियल who is struck by a carriage as he staggers across the street in a drunken stupor. बाद में फिर वो मार्मेलाडोव नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की मौत को देखता है, जिसे एक कैरेज, एक गाड़ी जो जा रही थी वो उससे टकरा जाती है और वहीं पर मार्मेलाडोव मर जाता है। रास्कोल्निकोव उसकी मदद करता है और बाद में फिर वो अपना सारा पैसा उसकी विडो को, यानी जो उसकी वाइफ होती है मार्मेलाडोव की, उसको अपना पैसा वो दे देता है। When he returns to his room, he finds his mother and sister. तो जब वो अपने कमरे में आता है वो देखता है कि उसकी बहन और उसकी माँ वहाँ आए हुए हैं और वो उसके बहन दुनिया की शादी की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो तब ये सब देख के रास्कोल्निकोव को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लुजिन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही मीन आदमी है, बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है। अबाउट द सेम टाइम
Svidrigailov, Dunya's former employer, arrives in town and looks up Raskolnikov and asks for a meeting with Dunya. उसके बाद फिर उसी टाइम पे स्विद्रिगाइलोव नाम का एक आदमी वहाँ आता है जो कि दुनिया का एम्प्लॉयर था पहले का, और दुनिया उसके यहाँ पे काम करती है, और उसने दुनिया को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, और इसीलिए वो रास्कोल्निकोव से मिलना चाहता था। और लेकिन ऑब्वियसली रास्कोल्निकोव ने जब ये दुनिया से सुना था कि उसने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की दुनिया से, तो वो स्विद्रिगाइलोव से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा था। Raskolnikov hears that the police inspector Porfiry is interviewing all people who had ever had any business with the old pawnbroker. Raskolnikov ने फिर ये सुना कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है पोरफायरी, वो सभी ऐसे लोगों से इंटरव्यू कर रहा है, सभी ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर रहा है जो कभी भी उस बूढ़ी पॉन ब्रोकर से मिले थे, उन सभी का इंटरव्यू कर रहा है। और इसी वजह से फिर रास्कोल्निकोव को भी बुलाया जाता है और वो भी इंटरव्यू वहाँ देने जाता है। और उसके बाद फिर वो सोनिया से मिलता है। सोनिया मार्मेलेडोव वही आदमी जो मर गया था कैरेज के आगे आकर, उसकी बेटी थी। तो वो जाता है और सोनिया से कहता है कि प्लीज़ मुझे बाइबल से लज़ारस की कहानी पढ़कर सुनाओ। ही फील्स ग्रेट सिंपैथी विद सोनिया हु हैड बीन फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो उसे सोनिया को ऊपर बहुत दया आती है, इसीलिए क्योंकि सोनिया को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ा था, और इसीलिए क्योंकि उसका फादर हमेशा शराब पिया करता था। और उसकी सफरिंग में रास्कोल्निकोव अपने आप को देखता है, जैसे रास्कोल्निकोव सफ़र कर रहा था वैसे ही वो सफ़र कर रही थी। और वो सोनिया से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि उस बूढ़ी औरत का मर्डर किसने किया है। तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो सोनिया की फ्रेंड थी, और इसीलिए वो कहता है कि मैं ज़रूर बताऊंगा एक दिन। आफ्टर अनदर इंटरव्यू विद पोरफायरी, रास्कोल्निकोव डिटरमाइंस टू कन्फेस टू सोनिया। उसके बाद पोरफायरी के साथ जब फिर से उसका इंटरव्यू होता है, तब रास्कोल्निकोव डिसाइड कर लेता है कि वो सोनिया को बता देगा कि उसी ने उस बूढ़ी औरत का मर्डर किया है। फिर वो वापस आता है, और जब वो कॉन्फेस कर रहा होता है सोनिया के सामने कि उसी ने उस बूढ़ी औरत का मर्डर किया है, तब स्विद्रिगाइलोव जो कि दुनिया का प्रीवियस एम्प्लॉयर था, वो ये सब चीज़ें सुन रहा होता है, और इस इंफॉर्मेशन से वो दुनिया को ब्लैकमेल करने लगता है उसके साथ सोने के लिए, कि उसे पता चल गया है कि उसका भाई जो है वो एक मर्डरर है और वो पुलिस को बता देगा। ये सब चीज़ें कह के वो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इसीलिए बाद में फिर वो अपने आप को मार लेता है उसी रात, यानी वो सुसाइड कर लेता है। फिर पोरफायरी रास्कोल्निकोव को कहता है कि उसे पता है कि मर्डर किसने किया है, यानी उसे पता चल गया था कि रास्कोल्निकोव ने ही उस बूढ़ी औरत को मर्डर किया है। और आफ्टर टॉकिंग विद सोनिया से बात करने के बाद रास्कोल्निकोव पूरी तरीके से कॉन्फेस कर देता है, मर्डर के बारे में बता देता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया था उस औरत का। और फिर उसे साइबेरिया के एक जेल में 8 साल की कैद होती है, और सोनिया भी उससे फिर मिलने के लिए साइबेरिया जाती है, और सोनिया की ही मदद से रास्कोल्निकोव फिर से अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगता है। चलिए अब हम लोग इस नॉवल के मेजर कैरेक्टर्स केस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो रास्कोल्निकोव ही है, जिसका पूरा नाम रूडियन रामानोविच रास्कोल्निकोव था। वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, और वो 23 इयर्स का था और काफ़ी हैंडसम था, और अब वो डेस्टिट्यूट हो गया था, काफ़ी गरीब हो गया था। ऑन वन हैंड ही इज कोल्ड, एपेथेटिक एंड एंटी सोशल। तो एक तरफ तो रास्कोल्निकोव बहुत ही एपेथेटिक है, उसे ज़रा भी दया नहीं आती, ख़ास तौर पे जो ख़राब लोग होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, उनके ऊपर उसे ज़रा भी दया नहीं आती, और वो एंटी सोशल भी है। और दूसरी ही तरफ गरीब लोगों के ऊपर, या जिन लोगों पर दया करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा दया दिखाया करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोनिया का, और जो सोनिया है वो मार्मेलेडोव की बेटी थी। मार्मेलेडोव जो कैरेज के आगे आकर मर गया था, और मार्मेलेडोव को रास्कोल्निकोव एक टैवर्न में, यानी कि एक इन में, होटल में मिला था। शी इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज सेल्फ सैक्रिफिशियल, शाई एंड इनोसेंट, डिस्पाइट बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन टू हेल्प हर फैमिली। तो हालांकि उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया था कि वो प्रोस्टिट्यूशन
में जाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी सोनिया का जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है, शाय है, इनोसेंट है, यानी उसका इनोसेंस बरकरार था। और रस्कलनिकोव को उसमें वैसी ही सेम फीलिंग्स दिखाई देती है जैसी उसमें है। तो द सेम फीलिंग्स ऑफ शेम एंड एलियनेशन दैट ही एक्सपीरियंसेस एंड शी बिकम्स द फर्स्ट पर्सन। सोनिया ही वो पहली इंसान थी जिसके सामने रस्कलनिकोव कॉन्फेस करता है कि उसी ने उस बूढ़ी औरत को मारा था। सेंसिंग हिज डीप अनहैप्पीनेस शी सपोर्ट्स हिम। तो जब वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और कैसे वो एक्चुअली एक क्रिमिनल नहीं है, तब वो उसे सपोर्ट करती है। और जबकि वो उस विक्टिम यानी जो औरत मर गई थी उसकी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो उसे सपोर्ट करती है। थ्रू आउट द नॉवल सोनिया इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर रास्कलनिकोव। तो पूरे नॉवल में सोनिया जो है वो रास्कलनिकोव के लिए एक स्ट्रेंथ का जरिया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है राजुमिखिन, जो कि रास्कलनिकोव का लॉयल फ्रेंड था और हमेशा उसकी मदद करता था। और उसका जो कैरेक्टर है वो फेथ और रीज़न का प्रतीक है, क्योंकि रेज़म का मतलब ये होता है सेंस या इंटेलिजेंस। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्सफुल है, इंटेलिजेंट है, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर है। और वो रास्कलनिकोव को काफ़ी पसंद किया करता था, खासतौर पे उसके इंटेलिजेंस और उसके कैरेक्टर को। और वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था। और जब वो रास्कलनिकोव की फैमिली पीटर्सबर्ग आई, तब वही रास्कलनिकोव का ध्यान रख रहा था और फिर उसे रास्कलनिकोव की बहन दुनिया पसंद आ जाती है और बाद में वो उससे शादी करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है दुनिया का। दुनिया रास्कलनिकोव की सुंदर बहन है जो एक गवर्नेंस का काम किया करती थी और वो लॉयर लुजिन से शादी करना चाहती थी, जबकि लुजिन एक अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन क्योंकि वो अमीर था इसलिए दुनिया उससे शादी करना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली की डेस्परेट फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर स्विद्रिगाइलोव से बच सके, क्योंकि स्विद्रिगाइलोव उसके पीछे पड़ा हुआ था। और ये भी एक पॉइंट था दुनिया की मजबूरी कि वो लुजिन जैसे बेकार के इंसान से शादी करने के लिए तैयार है पैसे के लिए। ये भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से रास्कलनिकोव ने उस मर्डर को कमिट किया। In St. Petersburg, she is eventually able to escape the clutches of both Luzin and Svidrigailov and later marries Razumikhin. तो सेंट पीटर्सबर्ग में फाइनली वो लुजिन और स्विद्रिगाइलोव दोनों से बच जाती है और राजुमिखिन से शादी कर लेती है। यहाँ पर हमारी नॉवल की समरी और कैरेक्टर स्केचेस खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।